अरे मूसक सवार श्री उमा के कुमार, तुम्हें टेरू बार बार प्रभु शीस पग नाय के। पग नाय के। अरे भारत है अनाड़ी गुरुदेव मेरी गाड़ी, के जाई कर दो अगारी ज्ञानवल्ली लगाए के। नंद के कुमार तोए टेरू बार बार, के कंस डारो पछार धुन मुरली बजाए के। बता जाओ कि राजा रुकमांगद की गाथा, इसका भेद प्रभु सुना जाओ। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राठौर कैसेट कंपनी दिल्ली के द्वारा ये बड़ा ही सूर्यवंशी आख्यान है महाराज रुकमांगद का पुत्र का बलिदान और एकादशी से संबंधित ये बहुत प्यारी कथा आपके सामने प्रस्तुत है। तो आ जाइए। अरे जहाँ ऋतध्वज महाराज थे भूप बड़े बलदाई, अरे रुकमांगद है नाम लला को गाथा रो बढ़ाई।
श्रोताओं, ऋतुध्वज महाराज के पुत्र हैं महाराज रुक्मांगद, जो बड़े ही अच्छे प्रतापी राजा हैं अयोध्या के। अरे सूर्यवंश प्रतापी सुनती छाती दहलाती, सूर्यवंश प्रतापी इनके नाम ते डरते पापी, माया उनको नाए सताती, उनके नाम से डरते पापी। मेरे भैया महाराज रुक्मांगद की पत्नी का नाम है संध्यावली, जो महाराज को बहुत प्रेम करती हैं। ऐसा ही नहीं कि संध्यावली भूप की प्यारी है और महलन की वो महारानी है। संध्यावली घर में पत्नी है कि वो राजा की महारानी है, कहते से ही पति रुक्मांगद के दानिनु में बड़े महादानी है। अयोध्या का शासन चलाते हैं भगवत श्रोताओं, लेकिन महाराज पहले ही पीढ़ियों से एकादशी व्रत का ख्याल रखते हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन महाराज दान करते हैं, और जो भी याचक दरवाजे पर आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। और इधर तुलसीदास भी लिखते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण गाई पर बचन न गाई। साथियों, महाराज अपने पूर्वजों को वचन दे चुके हैं कि हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक एकादशी व्रत करते रहेंगे। और उस व्रत की महिमा क्या है और अयोध्या पर उस व्रत की कृपा क्या है, आइए। अवधपुरी के भूप अरे सदा व्रत एकादशी करते, अरे व्रत वो एकादशी करते, अरे प्रजा रहे सुखी प्रभु का भजन सा
साथियों, अयोध्या में महाराज ने आदेश कर दिया है कि अयोध्या में रहना है तो एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो, अयोध्या छोड़ के दूर चले जाओ। महाराज रुक्मांगद जानते हैं कि एकादशी व्रत से क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रभाव क्या है? अरे सदा व्रत बटता नित भाई, अरे पड़ता नहीं अकाल प्रजा रहिए हर साई, अरे पड़ता नहीं। महाराज जब यज्ञ करते हैं, आहुति लेन को देव सबई आते, आहुति देव लेन आते, अरे दुखी भय यमराज ब्रह्मा के ढिंग में जाते। सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। अयोध्या में किसी की अकाल मृत्यु नहीं रहती है, कोई महामारी नहीं फैलती है। और लिखा है, अवधपुरी के लोग सब धरते हरि का ध्यान, इसीलिए रघुवंश का होत सदा गुणगान। एकादशी के व्रत के प्रभाव से अयोध्या में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हुई, कभी भूखमरी नहीं आई। श्रोताओं, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी से शिकायत करते हैं। अरे ब्रह्मलोक यमराज गए, हरे ब्रह्मा को व्यथा सुनाई है, और यमपुरी उजड़ गई। सब विधि से कोई दीजे जतन बताई है। ब्रह्मा जी के पास यमराज जाते हैं, बोले महाराज मेरा डिपार्टमेंट खाली रहता है, कोई नहीं आता इधर, सब लोग स्वर्ग में जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले इसका भी कोई उपाय जरूर करेंगे। के ब्रह्मा बोले यमराज सुनो, बनाएंगे कि तुम लौट जाओ यम नगरी को, हरे काम सफल कराएंगे। श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने दूत भेजे हैं, बोले देख कर आओ ऐसा अयोध्या में क्या होता है जहां से लोग नरक में नहीं आते हैं। तो देखा, महाराज रुक्मांगद धर्मपरायण राजा हैं, और रुक्मांगद के ही पुत्र हैं महाराज धर्मांगद जो नौजवान हैं। तो रुक्मांगद सोचने लगे कि अब हम पर बुजुर्ग अवस्था है, क्यों न अयोध्या का राजा धर्मांगद को बना दें। और धर्मांगद अभी कुंवारे हैं, और इधर श्री ब्रह्मा जी एकादशी व्रत को खंडित कराने के लिए
यमराज के दुख को समझते हुए योग माया का आह्वान करते हैं कि विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर योग माया का निर्माण किया जिसका नाम है मोहिनी, और वो बहुत सुंदर है। कहने लगी है पिताजी मेरा निर्माण क्यों किया है और मेरा काम क्या है? तो कहने लगे हैं ब्रह्मा, बोले अरे दुलारी रे, अरे धरती चली जइयो सुकुमारी रे, धरती चली जइयो। अरे धरती चली जइयो, धरती चली जइयो सुकुमारी रे, धरती चली जइयो दुलारी रे, धरती चली जइयो। अरे रुकमांगद अयोध्या के राजा, तीजो धर्म नसाई, एकादशी को व्रत करते हैं, तीजो भंग कराई। अरे मायारी सुकुमारी रे, धरती चली जइयो दुलारी रे, धरती चली जइयो। अरे धरती चली जइयो, धरती चली जइयो सुकुमारी रे, धरती चली जइयो। महाराज रुकमांगद का धर्म खंडित करने के लिए आज योग माया ब्रह्मा के कहने पर धरती पे जा रही है, और इधर महाराज रुकमांगद अपने बेटा धर्मांगद को राजगद्दी सौंप करके वन विहार में जा रहे हैं दोस्तों। और जैसे ही महाराज अपनी पत्नी को लेके घर से निकले, बेटे का राज्याभिषेक किया, तो हुआ क्या? वो योग माया आरे सुंदर सी सुकुमारी, चले जैसी प्यारी सामने आई, अरे कर सोले श्रृंगार घूमी रही, राजा ले लुभाई। जगामिन सी चाली चली रही, राजा ले लुभाई। आज महाराज रुकमांगद अपनी पत्नी संध्यावली को लेके जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले, और अपने बेटा से कह गए, बेटा एकादशी का व्रत मत छोड़ना। जी पिताजी। और महाराज जंगल की ओर गए, बहुत सुंदर नारी बनके योग माया
महाराज के आगे पीछे छम छम कर रही है। अरे गजगामिन सी चाली बिखेरे बाल सी सके भाई, अरे भूपति के ढिंग बैठी गई रई लला मुस्काई। महाराज की पत्नी साथ में है, सामने से सुंदर लड़की देखी, महाराज कहने लगे तुम मेरा पीछा कर रही हो, कौन हो? राजा ने गिरा उचारी, तू किल की है सुकुमारी। राजा ने गिरा उचारी, और महाराज का तेज नष्ट हो रहा है उस कन्या से बात करने में। राजा बोले किस कारण यहाँ पधारी, के देओ ये बनो नाम उचारी। किस कारण यहाँ मेरे भैया महाराज अपनी पत्नी संध्यावली के साथ बेटा धर्मांगद को राजपाट सौंपने के बाद जंगल गए तो रास्ते में योग माया मिल गई और महाराज से इतने वार्तालाप हुए तो माया है, उसने महाराज का चित्त चुरा लिया और महाराज को ऐसा लगने लगा कि पूजा पाठ दुनिया में बहुत बेकार है, असली आनंद तो जिंदगी का यही है। कहने लगी मेरा नाम है मोहिनी। बोली अब हम चले? महाराज बोले कहां जा रही हो? बोले अपने घर। महाराज बोले तुम शादीशुदा हो या कुंवारी? बोले कुंवारी हूं। तो महाराज बोले के भरोसा हम पे तुम कर लो कि जान से ज्यादा चाहेंगे। दगा तुमको नहीं देंगे, दगा तुमको नहीं देंगे, कसम से सर कटा देंगे। साथ में पत्नी खड़ी है और गैर स्त्री से महाराज इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। संध्यावली के दिल पर क्या बीत रहा है, लेकिन उसे कहते हैं माया। महाराज को लोक लाज नहीं रही और बोले साथ में मेरे तुम रहना,
नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे मर जाओ, लेकिन मैं ब्रह्मा जी की बेटी हूं, मेरा नाम मोहिनी है। आखिरकार मैं भी पति की तलाश में घूम रही हूं, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगी। किससे? के मोहिनी बोली भूप से, सुनो भूप चितलाय, जो आज्ञा मेरी में रहो तो मैं लूंगी ब्याह रचा। मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझसे बहुत प्यार करेगा और मेरी हर बात मानेगा। तो महाराज बोले, अब हमें दुनिया में चाहिए ही क्या? पहले से बेटा है, पहले से एक पत्नी है, और दूसरी ये हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कि हामी भरी लई भूपने, हर नारी कई मुस्काई, अरे चलो अयोध्या धाम को, भामरे डारो जा। यानी कहा महाराज सन्यास धारण करने के लिए जा रहे थे, अपने बेटा को ये शिक्षा दे करके गए कि एकादशी का व्रत मत छोड़ना, और महाराज माया के जाल में फंस गए। तो कहने लगी लड़की, तो चलो अयोध्या और हमसे भामर डाल लो, लेकिन आपको हमारा कहना करना पड़ेगा। बिल्कुल। अरे सुने भूप ने बचन, न पल की देर लगाई है। खबरे धर्मांगदी सुन पाई रे, खबरे धर्मांगद सुन पाई। अरे पुत्र धर्म निर्वाह करी, मन खुशी लला छाई। जब माया प्रकोप करती है और जब काम का बाण लगता है तो इंसान का सबसे पहले विवेक नष्ट होता है। आज एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरे लाल, अरे पिता ने बचन उच्चारे हैं, तुम सुनो, तुम्हारा सुज्ञान मनोरथ करो हमारे। क्या करना है? सोई हाथ जोड़ी की बेटा ने तब गिरा सुनाई है। अब तो हाथ जोड़ी की धर्मांगद ने गिरा सुनाई है। बोले हैं राजकुमार पिताजी, आप तो जंगल में भजन करने के लिए गए थे। बोले बेटा, ले हाँ। बोले हम तुम्हारी दूसरी मम्मी लाए हैं। मतलब कि एक सुंदर स्त्री हमें मिली तो हमने सोचा इससे शादी कर ले। तो अयोध्या के लोग सोचने लगे कि महाराज को तो धर्मांगद की शादी करनी चाहिए, लेकिन रुक्मांगद खुद अंधे हैं, समझ नहीं आ रहा आखिरकार अयोध्या में ये उल्टी गंगा बह कैसे रही है। आज पिताजी की ऐसी हालत देखकर के पुत्र थोड़ा सुस्त हो गया और धर्मांगद कहने लगा है, पिताजी
श्रोता बंधुओं, ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा कि अब तुम खुश हो जाओ। तो क्या बोले? अब अयोध्या के लोग बीमार भी पड़ेंगे, नरक में भी जाएंगे। बोले क्यों? कि एकादशी का जो व्रत है, उसका जो नियम है, उसके लिए जो लोग उद्यत हैं, वो अब ये मोहिनी भंग करा देगी। मेरे भैया, कि रुक मांगद के साथ में भो मोहिनी बिया, संध्यावली के हृदय में भारी है उत्साह। लेकिन संध्यावली को कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि बेटा की उम्र शादी की थी। इन्हें क्या सोचा है मेरे भैया? अरे है भारी उत्साह, अरे बहुपति को बिया मगन भई नारी, अरे दासी बने सेवा करेंगे पिया की प्राणन प्यारी। महाराज संध्यावली से बोले, देवी तुम्हें मालूम है कि मोहिनी तुमसे बहुत खूबसूरत है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि वो पटरानी बने। महाराज दोबारा फूल के गद्दी पे बैठ गए। लड़का थोड़ी देर ही बैठ पाओ, क्योंकि महाराज विषय वासना की ओर जा रहे हैं। अरे करे मोहिनी से प्यार, भूप की नार सुगण अति रानी, अरे वहां करी एकादशी पूजा मगन भई महारानी। महाराज बोले, देवी संध्यावली से कि तुम पुरानी हो वो नहीं है, आज्ञा करो। आज्ञा ये है कि अब मैं एकादशी व्रत में पूजा करूंगा, तो पूजा में मेरे साथ मोहिनी बैठेंगी। बोले अच्छा, और जो उन पर नहीं आता है वो तुम उन्हें सिखा देना, क्योंकि हमारे पूर्वजों की ये बहुत पुरानी पूजा है। ए राजी खुशी समय सब बीतो, नर नारी रहे खुशी मना, अरे धर्मांगदन तराज समारे ऋषि मुनि यस रहेगा। तुम आज तक महाराज को भंग नहीं कर पाई हो, धर्म नष्ट नहीं कर पाई हो, क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं होगा? अरे होई रहो सत्संग भूप महल में, पूजा पाठ रहे धरवा, अरे होता जागरण नगरी अयोध्या, अरे धक्का लगो यम के जा। मेरे भैया
महाराज एकादशी की पूजा को बरकरार रखे हैं, ना कोई हारी है ना कोई परेशानी है। तभी मोहिनी कहने लगी, महाराज। बोले हाँ, जब आपने मुझसे शादी की थी आपने मुझे एक वचन दिया था, वो कैसा याद है कि नहीं? मुझे याद दिलवाओ। अरे अपने हुक्म पे तुम्हें अरे नचाऊंगी, सुनो राजा जी। पे तुम्हें नचाऊंगी मेरे राजा जी। मैं तो तुमको गुलाम बनाऊंगी, सुनो राजा जी। बोले क्या आदेश क्या है तुम्हारा? बोले तुम्हें याद तो है ना कि तुमने ये कहा था कि मैं तुम्हारे कहने में चलूंगा? बोले याद है। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। बोले ना 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 ना, बात बताओ क्या है? अरे एकादशी पूजा ठुकर रही हो, बिहार ले जाऊंगी, सुनो राजा जी। अरे ये पूजा नाम मोई सुहावे, अरे मेरे शरीर पे कष्ट आवे, नहीं तुम्हें छोड़ के, नहीं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी, सुनो राजा जी। महाराज बोले एकादशी की पूजा बंद कर दो? बोले हाँ। बोले तुम्हें मालूम है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा ये पूजा का विधान है और इसी पूजा के बल पर हमारा राजपाट अच्छा चलता है, सब लोग निरोगी रहते हैं, तुम ऐसा क्यों करा रही हो? बोले तुम्हें मुझे रखना है कि नहीं रखना है? महाराज बड़े दुखी हुए और बोले हैं देवी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पकड़ता हूं। हरे राजा बोले हरे हे प्राण प्रिय,
मती तोड़वैयो, और इसके बदले में जो मांगोगी हरे बचन मेरा तुम सब पैयो। बोली चलो मैं एकादशी का व्रत नहीं तोड़वाऊंगी, जो मांगोगी दोगे दोगे? बोले हाँ। तो तिरवाचा भर जाइए महाराज। अरे रघुकुल रीत सुनो प्यारी, के नहीं पीछे कदम हटाऊंगा, सौगंध वशिष्ठ की खाता हूँ, हरे अपना वचन निभाऊंगा। अरे राम मेरे भैया, जब महाराज तिरवाचा भर जाते हैं तो वो मोहिनी कहती है महाराज कि अपने लाल धर्मांगद को देव शीस काट, तभी तुम्हारे संग रहूं सदा योटूंगी बाट। महाराज कहने लगे क्या मैं अपने पुत्र धर्मांगद को तुम्हारे ऊपर बलिहार कर दूं? हाँ, दोनों में तो एक चीज चुननी पड़ेगी तुम्हें, अगर एक या तो एकादशी छोड़ दो या फिर पुत्र धर्मांगद को मार दो। बोले तुम कैसी माँ हो? बोले मैं कोई ओरिजिनल माँ थोड़ा ही हूँ, मैं तो मौसी हूँ। अरे लकी भरी गए राजा रोई, अरे मेरी नारी बनी नीर मोई। आज महाराज रुक्मांगद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, या तो अपने पुत्र धर्मांगद को काट के चढ़ाओ या फिर एकादशी व्रत छोड़ दो। लकी भरी राजा गए रोई, कि मेरी नारी बनी निरमोई। छुड़वैयो खेमती भेंट लाखी लइयो। कि पाठक जी धीर बनैयो, के राजा
बचैयो। त्रिदेव ऊपर से देख रहे हैं कि आज महाराज करते क्या हैं, या तो अपने बेटा को काटेंगे या फिर एकादशी का व्रत छोड़ेंगे। तो वो स्त्री तायने देकर के बोली है, अरे तुम झूठ गमार, अरे हारी गए बाचा हो नीच गमार, हारी गए बाचा। एक पिता के सामने जब ये कष्ट देखा, धीरे धीरे ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई, तो पुत्र धर्मांगद ने सुना कि मेरी मौसी मेरी भेंट मांग रही है और पिताजी दे नहीं पा रहे हैं, ना तो एकादशी का व्रत छोड़ पा रहे हैं और ना मुझे दे पा रहे हैं। तो वो बेटा पास में गया और बोला है, पिताजी अरे रंग देव बलि जो कछु भाका, मन प्रण सजन वचन प्रण राखा, तजे सबले नर नारी, हारी गए बाचा ने करे नीच गमार, हारी गए बाचा। और वो स्त्री बोली, शिव ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, अरे धर्म हेतु इन सहे कलेसा, नीचे रहे गर्दन डारी, हारी गए बाचा निकले नीच गमार, हारी गए बाचा। श्रोता बंधुओं, आज पुत्र बीच में आके खड़ा होता है, कहता है पिताजी अगर मेरे कटने से और मेरे मरने से अगर ये एकादशी बच जाए ना, तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं होगा। महाराज कहने लगे, मेरे लाल भला मैं तुझे कैसे मारूंगा, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हे पिताजी, हम उस खानदान से आते हैं जहां लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। महाराज को शास्त्रों का उपदेश दिया, लेकिन श्रोताओं महाराज की हिम्मत काम नहीं कर रही है कि मैं बेटा को मार दूं। और हुआ ये, काटल को नाय राजा भय तैयार, पुत्र हाथ जोड़ की कहे, बाबुल दैयों मोए मार। ये देश, ये इतिहास, ये रघुकुल पिताजी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा अगर तुमने ये अपना वचन तोड़ दिया तो। महाराज क्षत्रिय हैं, आवेश आया और महाराज ने देर नहीं की। अरे सुत सिर काटन के लिए और हाथ गही तलवार,
करके भूप को अरे बोले श्री भगवान, अरे धन्य तुम्हारो सूर्य वंश देव करें गुणगान। मेरे भैया महाराज अपने पुत्र को काटने के लिए तैयार हुए और उसी समय मोहिनी योग माया के रूप में आती है। विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगतः, हाथ जोड़ के कहने लगी, हे महाराज मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। यमराज के कहने पर, ब्रह्मा के कहने पर आपकी परीक्षा ली थी कि आप एकादशी तोड़ोगे कि नहीं। श्रोता बंधुओं सभी लोग मिलकर के अरे प्रभु को करें वंश गुणगान, हरे गुणगान, और अंबर से पुण्य बरसी रहे। तो मैं धन्य भूप व्रतधारी, नगरी के समय है खुश नर नारी। के सूरज वंश महान महान, अंबर से फूल बरसी रहे। सर्वदेव आए गए अयोध्या में, सब कार्य रहे हैं संध्या में। तब आयो एक विमान, विमान अंबर से फूल बरस रहे। और महाराज रुक्मांगद सशरीर एक विमान में बैठकर के भगवान के धाम को जा रहे हैं। ये एकादशी व्रत की कथा, पुत्र की बलि और महाराज रुक्मांगद और धर्मांगद का पावन किस्सा आप तक पहुंचाया है। इस कथा की लेखनी कर रहे हैं हमारे पूजनीय पिताश्री के पाठक जी, कलम चलाई रहे। के भारत जी गाई सुनाई रहे। के कृपा करें भगवान, भगवान अंबर से पुष्प विराज रहे। श्रोताओं मेरा संगीत सजा रहे हैं मोहन दीवाना जी, जो तेहरा मोड़ अलीगढ़ के रहने वाले हैं, और श्रीमान मिजाजी
जो गांव नगला भाट के रहने वाले हैं वो चिमटा बजा रहे हैं। आदरणीय राजू अध्यापक जी घड़ा बजा रहे हैं जो गांव किशनपुर के रहने वाले हैं। और सभा में बैठे हैं हमारे प्रिय शिष्य विकेश कुमार शास्त्री जी जो गांव पेड़त के रहने वाले हैं। चलती है श्रोता सुनियो अरज हमार। द्वारा हरे रे जनता में कथा और इसी बीच हमारे साथ स्टूडियो में विराजमान हैं पूजनीय बहन जी रामा शास्त्री जी और हमारे छोटे भाई सौरभ नादान उर्फ मिजाजी